किसको खबर है, किसको पता है, हाँ किसको खबर है, किसको पता है, तेरे पहलू में क्या है, तेरे पहलू में क्या है। दिल ही दर्द दिल की दवा है, तेरे पहलू में क्या है। हमको खबर है, हमको पता है, सच्चे प्यार की खुशबू तेरे पहलू में, चाहत का हर पहलू तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में। मोहतरमा हादिया, आपको तौहीन अदालत के जुर्म में 2 माह की सजा सुनाई जाती है। बात है अदालत के वक़ार और उसके एहतराम की। कानून को तो अब मुझे हाथ में लेना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ हादिया को जेल हुई है, और जितना मैं सिमरान भाई को जानता हूँ वो चुप नहीं बैठे। तुम्हारे गम भी तुम्हारी खुशियों की तरह मुझे बेहद अजीज है। खबरदार से तुम एक शरीफ और बाइज्जत कराने के लिए तो बाजार की जिंदगी के बारे में तुमने सोचा कैसे, उसे प्यार कैसे कर सकते हो? भाई माफ कीजिएगा, जिंदगी में ऐसी बातें हो जाती हैं जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं होता। अच्छा तुम्हें हमें रवैया डालना होगा कि मेरे लिए मेरा घर और इस घर का सुकून बहुत प्यारा है। जिंदगी उस वक्त रह जब तक उसमें कोई और शरीर न हो। बीवी बच्चों के बाद उनका आपकी जिंदगी ज्यादा होता है। आप मेरे बारे में सिर्फ सोचते हैं, काश कभी मेरी खुशियों के बारे में भी सोचा। मैं बीवी हूँ। मोहतरमा हादिया, आपको तौहीन अदालत के जुर्म में 2 माह की सजा सुनाई जाती है। भाईजान क्यों चिल्ला रहे हैं? चले चल के देखते हैं। नहीं, तुम वेट करो, मैं देखता हूँ। तुम अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। अलग समझाओ इसे, कह दो इसे मेरी नजरों से दूर हो जाए। अभी आप भी इनसे कह दीजिए कि ये घर जितना इनका है उतना ही मेरा भी। एक घर के ऊपर इस तरह बार बार हक जताकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? असद,
तुम अपने बड़े भाई से किस तरह बात कर रहे हो? भला किसे समझाने की कोई जरूरत नहीं, वक्त जाया मत करो। सिर्फ वक्त ही नहीं, आपने तो मेरी सारी जिंदगी जाया कर दी। मेरी खुशियां, मेरी तमन्ना, मेरी आरज़ू। तुम्हारी आरज़ू है? खुशियां बाजार में सस्ते दामों बिकने वाली एक घास। बस इसके आगे एक लफ्ज़ मत बोलिएगा भाई, क्योंकि मैं संदर की तौहीन किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करूंगा। बर्दाश्त नहीं कर सकते तो दफा हो जाओ मेरे घर से। मेरे 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 क्या समझते हैं खुद को आप? हाँ, आपने हमारा बल्कि आपने मेरे लिए किया ही क्या? बचपन से लेके आज तक क्या दिया है मुझे आपने, बताइए। अच्छा था तो ऊपर वाले ने मेरे वालिदैन छीन ली, और आपने मुझसे मेरा बचपन। जब बड़ा हुआ तो मोहब्बत को तरसता रहा, एक नाकाम इंसान बना। और जब मुझे वो मोहब्बत मिल गई तो आपने उसी को छीन लिया मुझसे। भैया, भाई नहीं, कासिम है, लुटेरे हैं, डाकू हैं। बकवास बंद करो असद। भाभी, आज मैं चुप नहीं रहूंगा, प्लीज। मैं नहीं जानता था कि भाई नहीं, आस्तीन का सांप पाल रहा हूं। लेकिन याद रखो असद, जो शख्स दूध पिला के जवान कर सकता है वो उसी दूध में जहर भी मिला सकता है। मैंने आज मेरे मान और भाई के रिश्ते की तस्वीर की है। आज से तुम मेरे और मैं तुम्हारा कुछ नहीं, सिर्फ दुश्मन है। असद, बस बस अंकल, बहुत अच्छी तरह जानता हूं सिमरान अली साहब, या दुश्मनी को किस हद तक निभा सकते हैं। लेकिन शायद आप ये भूल गए कि जो खून आपकी रगों में दौड़ रहा है वही खून मेरी रगों में भी दौड़ रहा है। मेरी नरमी को मेरी कमजोरी मत समझना। ईंट का जवाब पत्थर से देना बखूबी जानता हूं मैं। वाह असद अली वाह, तुम्हारे मुंह से जिमरान अली के लिए ये अल्फाज सुनकर हैरत भी हुई है और खुशी भी। कम से कम अब दुश्मनी निभाने का मजा तो आएगा ना। कैसे? मुझे ये समझ नहीं आती कि हम असद भाई और संदर को घर से कैसे निकाल सकते हैं। मैंने तो भाईजान को आज से पहले इस हाल में नहीं देखा, लेकिन देखा भी कैसे? इससे पहले तो ऐसे हालात भी नहीं। अल्लाह करे दोबारा ऐसे हालात पैदा ना हो। भाईजान का ब्लड प्रेशर ना हाई हो गया हो। लाइबा, हो भी सकता है। उनका क्या, हम सब का शूट कर सकते हैं। तुम बस दुआ करो कि सुबह तक हादिया वापस आ जाए। तुम रुको, मैं भाईजान को देख के आता हूँ।
तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे बाहर निकालो यहाँ से, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे बाहर निकालो मुझे घर जाने में मैं संभाल लेती, तुम जाओ जाओ जाओ, मुझे बाहर निकालो नहीं, तुम बाहर निकालो मुझे, यहाँ से मैं घर जाना है। सो जाओ, मैं इतना बैठी हूँ, सो जाओ, ना घबराओ। घर जाना है, रोने से कुछ नहीं, घर जाना है, अभी सो जाओ। मत रो। अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज होती है। ज्यादती करने वाले कभी ना कभी उसकी। है मेरे मालिक, इस घर की इज्जत की हिफाजत कर मेरे खुदा। हादिया को हौसला, ताकत और हिम्मत दे। क्या लमिया हादिया पर इस वक्त क़यामत की खड़ी है, उसके तमाम गलतियों को माफ फरमा। हे मेरे मालिक, हम सब पर अपना करम फरमा, हम सब की मुसीबतों को दूर कर दे। या मेरे मालिक, हादिया की गलतियों को माफ फरमा दे। या अल्लाह ताला वो आज खैर खैरियत से घर वापस आ जाए। अल्लाह सब पर अपना रहम फरमा, मेरी दुआ कबूल फरमा ले। मैं बहुत आजिज़ी से तुझसे दुआ मांग रही हूँ, मेरी दुआ कबूल कर ले। आमीन आमीन। कब आएंगी हादिया भाभी? आ जाएगी, इंशाल्लाह जरूर आ जाएगी। कब भाभी, कब? हादिया भाभी का तो कोई कसूर भी नहीं है, इतनी सजा काट रही है। और वो लोग जिनका कसूर है वो तो। ये हमारी भूल है मिना, जो हम ऐसा समझते हैं। अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज होती है। ज्यादती करने वाले कभी ना कभी उसकी गिरफ्त में जरूर आते हैं। वो खुदा के अजाब से नहीं बच सकते। तो फिर भाभी? मुझे पता है मिना, तुम बहुत डिस्टर्ब हो, मगर गए हैं ना सिमरान,
इंशाल्लाह उसे लेकर ही आएंगे, लेकिन दुआ करो अल्लाह से। इंशाल्लाह। चले आपकी जमानत होगी। इतनी जल्दी? जरूर इसके बाप ने दी होगी जमानत। 2 माह की सजा 1 रात में खत्म। वरना तो लोग यहाँ सूरज देखने को तरस जाते हैं, अंधे हो जाते हैं बाहर निकलने की आस में। अच्छा है अंधा हो जाना, ना लोगों की आंखों के सवाल दिखे, ना जवाब देने पड़े। अच्छा है अंधा हो जाना, अच्छा है। चल तू उठ, जा, शाबाश। तेरे घर वाले तेरा इंतजार कर रहे होंगे, जा, शाबाश। हादिया, तुम ठीक हो ना? मैं भाभी को बुला के लाती हूँ, वो बहुत परेशान। भाभी, भाभी, हादिया, हादिया, हादिया। शुक्र है तुम आ गई। कैसी हो हादिया? लाइबा, पानी ले आओ उसके लिए। भाईजान प्लीज, आप ये मुकदमा वापस ले लो। नहीं चाहिए मुझे तलाक और नहीं चाहिए बच्चे। मैं कैसी जगह से वापस आई जहाँ से एक औरत तो क्या, जब एक मर्द भी वापस आता है तो उसकी कोई इज्जत नहीं रहती। बस अब मुझ में और हौसला नहीं चाहिए मुझे तलाक और नहीं चाहिए बच्चे। भाभी प्लीज भाईजान से के मुकदमा वापस ले ले। भाभी मैं उस अदालत में फिर से नहीं जा सकती। मैं अब और बेइज्जती नहीं सह सकती भाभी, बस बहुत हो गया। संभालो हादिया, बस कर दो। भाभी प्लीज वहाँ नहीं जाना। बस बस हादिया, बस चुप हो जाओ। चलो चलो बस चुप हो जाओ। असद साहब, अब आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे खाम खा नाहक परेशान हो रहे हैं। नहीं वकील साहब, शायद आप जिमरान भाई की आदत से वाकिफ नहीं हैं। उनके चेहरे पे जो वहशत थी और आंखों में जो गुस्से की चमक वो मैंने देखी, शायद आपने नहीं। असद साहब, आप अब कुछ भी महसूस करें, मैं समझता हूँ मैंने अपना काम जो करना था वो कर दिया। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि मैंने उस ताबूत में आखिरी कील भी ठोक दी है। अब तो सिर्फ वो फैसले की रसूमात का इंतजार है। अच्छा साहब, हमने आपसे वादा किया था और वो वादा हमने निभा दिया है। लेकिन असद साहब, अब आपने भी एक वादा निभाना है। केस तो हम मोस्टली जीत चुके हैं। केस की फाइल अभी क्लोज नहीं हुई वकील साहब, अदालत का फैसला आना बाकी। अरे जानता हूँ असद साहब, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन मोहतरमा हादिया ने अदालत में चीख कर चिल्ला कर अपने केस को मजीद कमजोर कर दिया और हमारा रास्ता और साफ और हमवार हो गया।
अच्छा साहब, मुझे इस रोशनी में अपनी मंजिल बहुत करीब दिखाई दे रही। ठीक है, मैं चलता हूं। एक्सक्यूज मी, तशरीफ तो रखे ना जरा, बैठिए। वो सियाने कहते हैं कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसे मिल जानी चाहिए। वैसे वकील साहब, इस एयर कंडीशन कमरे में बैठ के आपने अपना कौन सा पसीना बहाया? ऐसा सब मुझे लगता है आप खफा हो गए, नाराज हो गए। मैं कैश तो नहीं मांग रहा, चेक देना है आपने। वैसे भी मैं समझता हूँ कि इन हालात में, इन दिनों में एहतियात अच्छी होती है। आप चेक दे दीजिए ना मुझे। हादिया, क्या सूरज की रोशनी पर यकीन नहीं है जो इतनी सारी लाइट्स ऑन की है? लेटी रहो। तुम ठीक कहती हो, रोशनी पर भरोसा नहीं रहा, ना आंखों पे एतबार। लगता था जैसे आंखें देखना भूल चुकी हैं। रात कब्र की तारीकियों की तरह गुजारी हो। एक एक पल मौत जैसा। मुझसे बेहतर कौन जान सकता है हादिया? वक्त की संगीन, हालात की बेरहमी, लोगों की उगती उंगली, बेरहम नफ्सों के नश्ता। हादिया, जब वक्त हमारा नहीं रहता ना, तो आसमान की मेहरबानी भी खत्म हो जाती है। तुम्हारा एक एक लफ्ज़ सच चलाता। जब किसी बेगुनाह को गुनहगार बनाया जाता है तो उस पर क्या बीतती है, मुझे अब इसका एहसास हो गया। हादिया, इज्जत को सरेआम नीलाम करना, वो बातें जिन्हें करने से इंसान गुरेज करता है, ये सब अदालत में ना हो तो उसका केस मुकम्मल नहीं होता। मुझे तो लगता है जैसे मेरा वजूद भी एक बोझ बन गया। अब भी केस हमारे हक में होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। जिस तरह अदालत में तुम्हारी रिपोर्ट बदल दी गई, बात का रुख बदल दिया गया, इस तरह कुछ भी हो सकता है, बिकॉज केस तो सारा वकीलों के हाथ में है। मुझे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि जो कानून के रखवाले होते हैं, सबसे ज्यादा लाकानूनियत उनके यहाँ होती है। जहाँ पे इंसाफ की बात होनी चाहिए, सबसे ज्यादा बेइंसाफी वहीं होती है। हौसला करो हादिया, और देखो कि अब नया खेल क्या खेला जाता है। जिसको चाहे खरीद ले हमारे साहब, महंगे से महंगे दामों में, लेकिन फैसला हमारे हक में होना चाहिए। मेरी इज्जत, मेरी साख, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया इसने। मैं नहीं भूल सकता।
कड़ी हम हादिया के हाथों को नहीं लगी, बल्कि लोहे की वो कड़ी मेरे दिमाग, मेरी सोच को लगी है। मुझे आपके दर्द का एहसास है गुलमान साहब। अगर यही कदम हमने आज से पहले उठाया होता तो शायद आज हमें ये दिन देखना न पड़ता। हमारे साहब दुख के जितने पल किस्मत में लिखे होते हैं वो तो मिलके रहते हैं, लेकिन आप ही एक बात याद रखें कि आपके सामने अब मेरा भाई नहीं होगा, मेरा दुश्मन खड़ा होगा, सिर्फ मेरा दुश्मन। आपका कह देना ही काफी है। अब आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। आइंदा पेशी पे आप अदालत में वही कुछ सुनेंगे जो आप सुनना चाहते हैं, या शायद उससे भी ज्यादा। ये हक और बातिल की जंग है, सच और झूठ की लड़ाई। घर जितना इनका है उतना ही मेरा। आपने तो मेरी सारी जिंदगी बस इसके आगे एक लफ्ज़ मत बोलिए भाई, क्योंकि मैं संजय के दोनों किसी पूर्व को दौड़ नहीं करूंगा। भैया भाई काशी से लुटेरे हैं, डाकू हैं। देखिए, अब मसाइल जो है वैसे हवा में हल तो नहीं होते, इसके लिए कुछ गिव टेक ये सारा कुछ तो करना पड़ता है। आप मेरी बात को समझें। अब देखिए, आपको सिर्फ इतना करना है कि उस बॉटल को न जाने कागज के टुकड़े में क्या है। मैं इसे कुछ भी न कहूं, लेकिन ये फिर भी सब कुछ कह देता है। ये बातें जो हमारे दरमियान हुई है इसका किसी को पता न चले। मेरा ख्याल है बोतल असद के कमरे में ही होगी। तुम कोशिश करो किसी तरह से बोतल ढूंढ सको, उसका भी किसी को पता न चले। खुद ही तलाश करना, सबकी नजरें बचा के। क्यों? सबका क्यों? केस तो हादिया का है, फिर हम क्यों ब्लड टेस्ट करवाएं? फला ये अदालती तकाजे हैं जिन्हें अब बहुत जल्द अदालत का फैसला आ जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि आपके सारे काम हो जाएंगे। कहाँ सुंदर, काम तो शुरू होंगे। बिजनेस, जायदाद, फिर ये घर। तुम्हें ये घर बहुत पसंद है ना, वरना हमारे पास इतने पैसे होंगे कि हम इससे कहीं ज्यादा अच्छा घर, बल्कि इनफैक्ट महल भी खरीद सकते हैं। वो बात तो ठीक है असद, लेकिन
ये काम इतना भी आसान नहीं, समझे? सुंदर, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश तो है ना, और तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारी ख्वाहिश के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, बेशक मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब चले? हाँ, लेकिन मैं कैसी लग रही हूँ, चेंज कर लो? वैसे संदल, तुम कुछ भी पहन लो, तुम पे जचता बहुत है। भाई, तुम्हारे साथ जाते हुए मुझे ये सोचना पड़ता है कि कोई देखकर ये ना कहे कि मिसेस असद अली बाज़ौक़ नहीं है। भाई, मुझे तुम्हारे ज़ौक़ का तो इल्म नहीं, लेकिन मेरा ज़ौक़ अपनी मिसाल आप है। अब चले, वाकई लेट हो रही। तो अलग सबको जाना होगा टेस्ट करवाने के लिए। क्यों? सबका क्यों? केस तो हादिया का है, फिर हम क्यों ब्लड टेस्ट करवाएं? फलक, ये अदालती तकाजे हैं जिन्हें पूरा करना बहुत जरूरी है, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि असद और संदल को उसका पता न चले। वो तो ठीक है, उनको पता नहीं चलेगा, मगर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि हम इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे। अल्लाह खैर करेगा। फलक, हम तदबीर ही कर सकते हैं, बाकी अल्लाह की मर्जी है, लेकिन इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। डोंट वरी। इंशाल्लाह। बस अब फिंगरप्रिंट्स आने दें, फतह हमसे दूर नहीं। हमारे साहब, हमें इस काम में कामयाबी चाहिए, सिर्फ कामयाबी।
श्योर। कोर्ट में जो होना था सो हो चुका। अब तो बस फैसला सुनाया जाए। आप क्यों परेशान है घबराना? मैंने कहा ना, फैसला हमारे हाथ में होगा। मुझे लगता है कहीं